5 साल से आई एम टेस्टिंग वीपीएन्स इन इंडिया और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट वीपीएन इन इंडिया फॉर 2025। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैंने वीपीएन्स के रिलेटेड बथेरों वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी टेस्टिंग करी है, वीपीएन्स को शॉर्टलिस्ट किया है बेस्ड ऑन स्पीड, प्राइवेसी, ऑडिट्स, हिस्ट्री और भी बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर। कोई हवा में बातें नहीं होगी, जो एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल रिजल्ट्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं लिस्ट की ओर बढ़ूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है इंडिया का वीपीएन लॉ। 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक वीपीएन लॉ लेकर के आए थे, जिसमें आपको इंडिया में कस्टमर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी रखनी पड़ेगी अगर आपके सर्वर्स इंडिया में है तो, जैसे कि नाम हो गया, कौन से आईपी एड्रेस उनको असाइन करे, कितने ड्यूरेशन था, ईमेल एड्रेसेस। तो अब अगर इतना इन्फॉर्मेशन वीपीएन रख रहा है तो इसका फ़ायदा ही क्या। इसीलिए हमें ऐसा वीपीएन देखना है जिसके फिजिकल सर्वर्स इंडिया में नहीं हो, उनके वर्चुअल सर्वर्स हो। वर्चुअल सर्वर्स होंगे तो उनको ये लॉ फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और ये भी हमने टेस्ट किया कि किन के वर्चुअल सर्वर्स है और किस में हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। आज का वीडियो पेड वीपीएन के बारे में है। फ्री वीपीएन का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इन शॉर्ट बताऊँ तो प्रोटॉन, विंडस्क्राइब और जूग वीपीएन, ये 3 अभी अच्छे वीपीएन है फ्री में, बाकी सब इंडिया में बैन हो चुके हैं। अब आज के लिस्ट में मैं आपको सारी माइन्यूट डिटेल्स तो नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं इसके मेजर प्रोज एंड कॉन्स कवर करूंगा और एक इन्फोग्राफिक अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें हमने बेसिक सारी माइन्यूट डिटेल्स भी कवर करी है। कितनी स्पीड मिल रही थी, कितना ड्रॉप परसेंटेज रहा है, प्राइवेसी में क्या फीचर्स है, सर्वर्स में क्या फीचर्स है, 10 Gbps का सर्वर है कि नहीं है, रैम सर्वर्स है कि नहीं, वर्चुअल सर्वर कितने हैं, इंडिया में लोकेशंस कितनी है, और कौन कौन से फीचर्स हैं, एड ब्लॉकर है कि नहीं है, डेडिकेटेड आईपी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस इन्फोग्राफिक में मिल जाएगी। तो अगर आपको माइन्यूट डिटेल्स देखनी है तो वीडियो को पॉज करके वो इन्फोग्राफिक देख लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट को। स्टार्ट करते हैं नंबर 8 से, जो कि है नेमचीप का वीपीएन। नेमचीप काफ़ी पॉपुलर है डोमेन इंडस्ट्री में, बट इनका एक वीपीएन भी आता है जिसका नाम है फास्ट वीपीएन, और ये एक वाइट लेबल वीपीएन है। मींस जो इन्होंने सर्वर है वो उधारी लिए हैं, स्टैकपाथ नाम की एक कंपनी है जो आईपी वैनिश, स्ट्रॉन्ग वीपीएन उनको भी सर्वर्स देते हैं, वहाँ से इन्होंने अपने सर्वर्स उधारी लिए हैं। इसके प्रोज के बारे में बात करूं तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल है, $1 फॉर 1 मंथ। इससे सस्ता और कोई आपको पेड वीपीएन इस लेवल की सर्विस में नहीं मिलेगा। यूज़र इंटरफेस जो है वो इनका पहले से काफ़ी इंप्रूव हो गया है। लास्ट ईयर तक कचरा था, बट इन्होंने अभी इसको थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया। कॉन्स में स्पीड थोड़ी कम मिल रही थी, वायर गार्ड भी नहीं है यहाँ पर, स्ट्रीमिंग इश्यूज आते हैं, नेटफ्लिक्स कभी कभार चलता है, बट अपार्ट फ्रॉम नेटफ्लिक्स बाकी सारी चीज़ों में ये इसका डब्बा गुल है। सिर्फ यहाँ पे बेसिक फीचर्स ही मिलेंगे, कोई एडवांस फीचर नहीं मिलेगा। और जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है वो यूएस में आता है, जो कि प्राइवेसी फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। सो नेमचीप वीपीएन की जो प्राइसिंग है वो आती है $1 पर मंथ में, विच इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट वीपीएन आउट देयर। लेकिन यहाँ पर आपको स्पीड, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ऑडिट्स वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ तब यूज़ करो जब आपको बेसिक यूजेज चाहिए और कुछ सिर्फ वेबसाइट्स को अनब्लॉक करने के लिए यूज़ करना है, कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ टाइप का वीपीएन चाहिए तो यूज़ करो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट वीपीएन तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। मतलब फ्री वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो उसके बदले इसका यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो। लेकिन इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर ऑनलाइन बिजनेस, अबाउट योर ऑनलाइन स्टफ, तो आई विल रिकमेंड जो आगे वाले वीपीएन से उनकी तरफ जाना। ऑन नंबर 7 आई हैव पुट साइबर गोस्ट। अगर आप बेस्ट वीपीएन सर्च करोगे ना, आपको टॉप 5 में हमेशा मिलेगा, बट मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं था। हालांकि हम लोग शुरुआत करते हैं इसके प्रोस से। पहले इसका ऑडिट हो चुका है, नो लॉक पॉलिसी इनकी अच्छी है। रिसेंटली 2024 में भी ऑडिट हुआ था, विच इज़ गुड। रोमानिया जुरिसडिक्शन है जो कि 49 के बाहर आता है, और यहाँ पर आपको पी क्लाउड पे 500 GB की फ्री स्टोरेज भी मिल जाएगी इनके किसी भी प्लान के साथ में। जो एक चीज़ न्यूट्रल थी वो थी स्पीड। मुझे कभी कभार तो अच्छी स्पीड्स देखने को मिली, कभी बहुत ही कम स्पीड्स देखने को मिली। तो स्पीड्स आर नॉट रिलायबल। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड हियर इज़ कि अगर जब इनका पीक टाइम रहता है तब आपकी स्पीड्स पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बट जब इनका पीक टाइम नहीं है तब आपको अच्छी स्पीड्स मिल जाएगी। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो स्ट्रीमिंग में ये सिर्फ नेटफ्लिक्स पे वर्क करेगा, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, इन सब पे ये काम नहीं करेगा। इंडिया में इनका स्ट्रीमिंग सर्वर वर्क नहीं करता है। एड ब्लॉकर ये देते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में वो भी काम नहीं कर रहा था। एंड 2017 में इसको केप टेक्नोलॉजीज़ ने एक्वायर किया था। केप टेक्नोलॉजीज़ क्या है, इनके अंदर क्या क्या वीपीएन्स आते हैं, वो मैं आपको थोड़े आगे बताऊंगा। साइबर गोस्ट के यहाँ पे 2 प्लान्स आते हैं, 2 साल का और 6 महीने का। 2 साल का जो प्लान है उसकी अराउंड प्राइस है 4600 फॉर 2 ईयर्स। और कोई भी प्लान लोगे इस पर आपको पी क्लाउड की 500 GB क्लाउड स्टोरेज 1 साल के लिए फॉर फ्री मिल जाएगी, विच इज़ गुड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रीमिंग के कोई ऑप्शंस नहीं है, स्पीड्स भी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इवन दो इनके सर्वर्स भी 10 Gbps वाले हैं। सो आई डोंट थिंक सो साइबर गोस्ट इज़ अ गुड ऑप्शन इन 2025। द ओनली रीज़न टू गेट साइबर गोस्ट इज़ कि अगर आपको इनका लार्ज सर्वर साइज़ चाहिए तो 11,000 से ऊपर सर्वर्स है 100 कंट्रीज़ में। अगर आपको वो सर्वर साइज़ चाहिए तो देखो,
अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हिसाब से यू कैन इग्नोर दिस इन 2025। इससे पहले मैं 6 नंबर पे बढ़ूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी ने भी मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी मैं बता रहा हूँ दीज आर बेस्ड ऑन माय टेस्ट, मेरे सालों के टेस्ट के ऊपर ही मैंने ये रैंकिंग्स दी है। नो स्पॉन्सरशिप। हालांकि नीचे एफिलिएट लिंक्स है, मतलब इफ़ यू क्लिक एंड बाय थ्रू दैट लिंक जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरा वर्क पसंद आता है, तो यू कैन सपोर्ट मी बाय यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। उससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं हर साल इसी तरह के डिटेल्ड वीडियोस, ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। नाउ कमिंग ऑन टू नंबर 6, जिसका नाम है PIA, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस। ये काफ़ी पुराना VPN है, बट इसको भी केप टेक्नोलॉजीज़ ने एक टाइम पर एक्वायर कर लिया था। और ये भी अब साइबर गोस्ट जितना ही, मतलब दोनों एक सेम लेवल पर ही आ चुके हैं। PIA के प्रोज के बारे में बात करी जाए तो नो लॉग है, इनका ऑडिट हो चुका है। सेम टाइमलाइन जब साइबर गोस्ट का हुआ था तब PIA का भी हुआ है, सेम टू सेम। स्पीड्स भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। एक इन्होंने स्नूज फंक्शनैलिटी भी दी है, जैसे हम अलार्म्स को स्नूज करते हैं वैसे VPN को भी स्नूज कर सकते हैं फॉर फ्यू मिनट्स। P2P टॉरेंटिंग को सपोर्ट करता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के भी ऑप्शन है। मैक में भी स्प्लिट टनल मिल जाता है आपको। और अगेन यहाँ पर भी 500 GB का पी क्लाउड स्टोरेज फॉर फ्री मिल जाएगा। कौन के बारे में बात करूँ तो स्पीड फ्लक्चुएशन है, रिलायबल नहीं है, USA बेस्ड है, स्ट्रीमिंग में सिर्फ नेटफ्लिक्स ही कभी कभार स्ट्रीम होता है। और केप टेक्नोलॉजीज़ ने इसको भी एक्वायर किया था 2019 में। तो PIA लगभग आपको 5800 का पड़ेगा फॉर 40 मंथ्स। लेकिन अगेन इसमें भी आप लोग स्ट्रीमिंग नहीं कर पाओगे, आपकी स्पीड्स रिलायबल नहीं है। सो इस प्राइस पॉइंट पे PIA आपको सिर्फ तभी देखना चाहिए, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, अगर आपको इनका लार्ज सर्वर साइज चाहिए जैसा कि साइबर गोस्ट में चाहिए था, और उस पर आपको टॉरेंटिंग करनी है, P2P का सपोर्ट चाहिए, तो फिर इसको देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल रिकमेंड टू स्किप दिस वन। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए VPNs के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केप टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसको ओरिजिनली फाउंड किया गया था 2011 में। तब ये क्रॉस राइडर के नाम से थी एंड इसके कुछ लिंक्स थे, कुछ मैलवेयर्स थे। और लेटली ये पता चला कि ये इन्होंने खुद ने नहीं डेवलप करे थे, किसी ने इनका प्लेटफॉर्म यूज़ किया था फिर डेवलप करे थे, इनका ये कहना है। और फिर 2018 में इन्होंने अपने आप को रीब्रांड कर दिया प्राइवेसी और सिक्योरिटी फोकस्ड कंपनी में, और पूरा नेम चेंज कर दिया केप टेक्नोलॉजीज़। और एट प्रेजेंट इनके पास यहाँ पे बहुत सारे VPN है। साइबर गोस्ट VPN 2017 में एक्वायर किया, इन्होंने नहीं बनाया। प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस 2019 में एक्वायर किया। एक्सप्रेस VPN इन्होंने नहीं बनाया, एक्वायर किया 2021 में। और इन्होंने सिर्फ VPN ही नहीं खरीदे, वेबसाइट्स भी खरीद ली, रिव्यू ब्लॉग्स भी खरीद लिए, जैसे कि विस केस है, इसको भी यहाँ पर इन्होंने परचेज करके रखा है। एडवर्टाइजिंग डिस्क्लोजर में देखोगे आप लोग तो केप टेक्नोलॉजीज़ के अंडर ये आता है। अच्छी बात है, इन्होंने ये डिस्क्लोजर दिया है। उसी तरीके से VPN मेंटोर VPN के लिए बहुत अच्छी सर्विस है। और जैसे आप लोग एडवर्टाइजिंग डिस्क्लोजर में देखोगे, यहाँ पे आपको केप टेक्नोलॉजीज़ मिलेगा। बेस्ट VPN पे जाओगे, ओवरऑल देखेंगे तो इनके ही आपको VPNs दिखने वाले हैं, आई एम क्वाइट श्योर। देखो, पहले एक्सप्रेस VPN है, साइबर गोस्ट, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, पहले 3 तो इन्हीं के ही है। और इसी तरीके से वेबसिलेंस ये भी इन्होंने खरीद लिया है। ये लोग रिव्यूज़ देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट साइट्स पे, तो इन्होंने VPN मार्केट भी खरीद लिया, प्रोडक्ट्स भी इनके, वेबसाइट भी इनकी। कहाँ जाओगे अब खरीदने, तो यही है आपको। उसी तरीके से J2 ग्लोबल करके एक कंपनी है, जिनके पास यहाँ पे बहुत सारे VPN प्रोडक्ट्स है, IP वैनिश है, स्ट्रॉन्ग VPN है, और बहुत सारे इनके पास ब्लॉग्स भी है, CNET, ZDNet, PC Mag, मैशेबल, ये सब J2 ग्लोबल के ही अंदर आते हैं। तो इनके वेबसाइट्स पे पढ़ोगे तो जो इनके VPN है वो आपको टॉप पे मिलेंगे। सो माय पॉइंट इज़, जो इंटरनेट पे आप लोग देख रहे हो उस पे आपको काफ़ी ध्यान से देख के वेरीफाई करके ख़रीदना पड़ेगा। शायद से जो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जो ब्लॉग आप लोग डाल रहे हो, जो वेबसाइट आपको दिख रही है, वो पहले से ही उस VPN कंपनी ने ख़रीद के रखी है और अपना VPN टॉप पे डाल के रखा है। तो या तो मेरा वीडियो देख लो, मुझे भी ट्रस्ट कर सकते हो, बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि जो मैं भी बोल रहा हूँ वो भी आप लोग खुद वेरीफाई करके देखो, फिर मुझ पे ट्रस्ट करो। ऑन नंबर 5 वी हैव प्राइवेट VPN। एक टाइम पे ये प्राइवेसी के लिए बहुत फेमस था, बट 2022 में इसको एक्वायर किया मिस ग्रुप ने, जो कि एक वेब होस्टिंग कंपनी इसका ग्रुप है। इन्होंने इस VPN को खरीदा, पहला VPN एक्विजिशन था ये, लेकिन उसके बाद से ये VPN इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। प्रोस से फिर भी हम लोग शुरुआत करते हैं। नो लॉग पॉलिसी है, यहाँ पे P2P मिल जाता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग है, स्टेल्थ मोड है, ऑफस्केशन सर्वर्स है फॉर रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज लाइक चाइना, डेडिकेटेड IP मिल जाती है, और इंडिया में इनके फिजिकल और वर्चुअल सर्वर्स दोनों हैं। फिजिकल सर्वर है, इसका मतलब अगर आपको इंडिया में स्पीड चाहिए, पिंग कम चाहिए, तो फिर फिजिकल सर्वर से आपको मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर प्राइवेसी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसमें आपको डायनामिक डेडिकेटेड IP एड्रेस भी मिल जाता है, मीन्स यू आर गोइंग टू बी द ओनली पर्सन जो वो IP एड्रेस को यूज़ करेगा।
कॉन्स के बारे में बात करें तो स्पीड्स बिलो एवरेज मिली थी। सर्वर साइज़ इनका बहुत ही छोटा है, अराउंड 200 सर्वर्स का है। यूज़र इंटरफेस भी एवरेज सही है और 3 साल का प्लान है, 2 साल या 1 साल का कोई अच्छा प्लान नहीं है। इसकी जो बेस्ट प्राइसिंग है वो 3 साल के लिए मिलेगी आपको, जो कि रहेगी $72 की। तो ओवरऑल ये मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे 4 रीज़न दूंगा इस वीपीएन को ख़रीदने के। अगर आपको टोरेंटिंग करनी है, पोर्ट फॉरवर्डिंग चाहिए तो इसकी तरफ देख सकते हो। ऑब्फस्केशन सर्वर्स चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड कंट्री में एक्सेस करना है तो यू कैन लुक एट इट। एंड डायनामिक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस चाहिए आपको फॉर फ्री विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा ओवर अ वीपीएन। एंड फोर्थ, इफ़ यू वांट फिजिकल सर्वर्स इन इंडिया फॉर सम रीज़न, then private VPN can be an option you can consider. On number 4 we have Proton VPN, जो कि फ्री में काफ़ी फेमस है, लेकिन आज हम लोग इसके पेड वर्जन के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके प्रोस से। स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, 10 Gbps के सर्वर्स हैं, वायर गार्ड का सपोर्ट है। इन्होंने कुछ नए सर्वर्स भी ऐड किए हैं लास्ट ईयर। प्राइवेसी इनकी काफ़ी अच्छी है, नो लॉक पॉलिसी का ऑडिट भी हो चुका है। यूज़र इंटरफेस इज इम्प्रेसिव, यू विल गेट एड ब्लॉकर और P2P टॉरेंटिंग का सपोर्ट भी है विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग। प्रोटॉन वीपीएन के कुछ कॉन्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक आईपी लॉगिंग वाला केस हुआ था, जो कि वीपीएन का नहीं था बट प्रोटॉन मेल का था। कि यहाँ पर इन्होंने एक फ्रेंच एक्टिविस्ट की आईपी एड्रेस स्विस अथॉरिटीज़ के साथ में शेयर कर दी थी। अब ये क्यों करी थी वो तो चलो लीगल रीज़न है, बट पहली बात तो ये बोलते थे कि हम लोग कोई आईपी एड्रेस नहीं रखते हैं। जैसे ही इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, इन्होंने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वहाँ से आईपी एड्रेस ही हटा दिया। और एट प्रेजेंट जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें मेंशन्ड है कि ये आईपी एड्रेस कलेक्ट करते हैं जो भी यहाँ पे प्रोटॉन मेल का यूज़ कर रहे हैं। तो और भाई साहब ने ये तक भी कह दिया कि अगर वो यहाँ पे प्रोटॉन वीपीएन यूज़ कर रहे होते तो शायद से वो आईपी एड्रेस वहाँ पे शेयर नहीं होता। मेन प्रॉब्लम जो इसमें थोड़ी सी शेडी चीज़ लगी थी वो ये थी कि आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ही चेंज कर दी। पहले आप कुछ और बोल रहे थे, बाद में कुछ और निकली। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आई है, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है और अब चीज़ें काफ़ी सुधर चुकी है। सेकंड ये है कि ये लोग कोई रैम ओनली वीपीएन सर्वर्स रखते ही नहीं है। रैम ओनली सर्वर्स क्या होते हैं कि जो भी आपके सर्वर पे इंफॉर्मेशन रहेगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी वंस योर सर्वर गेट्स रीस्टार्टेड। एक्सप्रेस, सर्फशार्क, नॉर्ड वीपीएन तीनों के पास यहाँ पे रैम सर्वर्स हैं और ये लोग बोलते हैं कि ऑडिट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ रैम ओनली वीपीएन सर्वर्स। और इस साल जो प्रोटॉन वीपीएन की प्राइसिंग है वो भी लास्ट ईयर से कम हो चुकी है। लास्ट ईयर $119 था, अभी इसकी प्राइसिंग हो चुकी है $86 फॉर 2 ईयर्स। तो प्राइसिंग यहाँ पे कंपैरेटिवली चीप हुई है और परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। स्पीड्स आर रिलायबल एंड प्राइवेसी इनकी अच्छी है। फ्री में तो ये बेस्ट है ही। पेड में लास्ट ईयर मेरी इसकी न्यूट्रल ओपिनियंस थी। इट वाज लाइक कि अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। आईपी लॉगिंग केस के बाद में बहुत सारे लोग यहाँ पे ठीक है ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू गो विद दिस वीपीएन फॉर 2025। आई विल से इट्स अ गुड वीपीएन। प्राइस कंपैरेटिवली चीपर हो चुकी है बट स्टिल जो इसके ऊपर जो मैं अभी आगे आने वाले 2-3 वीपीएन्स आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आपको पसंद नहीं आए तो गो विद दिस वन। अदरवाइज और एक और रीज़न है प्रोटॉन वीपीएन का, अगर आपको P2P टॉरेंटिंग करनी है विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग तो फिर प्रोटॉन वीपीएन इज़ द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर। ऑन नंबर 3 वी हैव एक्सप्रेस वीपीएन। ये काफ़ी पॉपुलर वीपीएन है, 2019 से मार्केट में है और पिछले कुछ साल में इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुए हैं। शुरुआत करते हैं इसके प्रोस से। स्पीड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। इनफैक्ट अपलोड स्पीड्स भी इसमें काफ़ी अच्छी थी, वन ऑफ द बेस्ट फॉर अपलोड स्पीड्स। प्राइवेसी अच्छी है, दे हैव नो लॉक पॉलिसी, रेगुलर ऑडिट्स हुए हैं। 2024 में भी इनका एक ऑडिट हुआ था एंड 2017 में एक पुलिस केस भी हुआ था जहाँ पर सर्वर्स पे कुछ डेटा नहीं मिला था, तो विच इज़ गुड। स्ट्रीमिंग के लिए बहुत बढ़िया है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे इजीली स्ट्रीम कर पाओगे। यूज़र इंटरफेस काफ़ी इजी टू यूज़ है, बिगनर इसको यूज़ कर लेगा। कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है और यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स भी है जैसे कि एड ब्लॉकर, डेडिकेटेड आईपी, शफल आईपी एंड इनका एक पासवर्ड मैनेजर भी है विच कम्स बाय द नेम ऑफ एक्सप्रेस वीपीएन कीज। इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वन पासवर्ड बट काम चलाऊ है। एंड नाउ यू कैन कनेक्ट 8 साइमल्टेनियस डिवाइसेस, पहले सिर्फ 5 ही कनेक्ट कर पाते थे। कुछ कॉन्स के बारे में बात करी जाए तो जो इसकी प्राइसिंग है वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर है। पहले ये $99 में आपको 15 महीने का मिलता था। इस साल इसकी प्राइसिंग थोड़ी सस्ती हो चुकी है, हालांकि अभी आपको $140 में अराउंड 28 मंथ्स का मिल जाएगा, तो पहले से सस्ता हो गया ये। एंड सेकेंड कॉन इज कि इसको भी केप टेक्नोलॉजीज ने एक्वायर कर लिया था 2021 में। So for the current price point of $140 for 28 months, it is a bit expensive, but जो इसमें आपको स्पीड, परफॉर्मेंस, प्राइवेसी, सिक्योरिटी सब मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। अपलोड स्पीड्स भी बहुत अच्छी है। स्ट्रीमिंग के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ट्रैवल के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ओनली मेजर थिंग अबाउट दिस वीपीएन इज़ द एक्विजिशन बाय केप टेक्नोलॉजीज।
और इसके बाद मैं इसको काफ़ी टाइम तक ट्रस्ट नहीं कर रहा था, बट नाउ इट्स बीन 4 years सिंस एक्विजिशन एंड आई थिंक कि अब इस पे वापस से थोड़ा बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने वो अपनी प्राइवेसी, वो कमिटमेंट, वो क्वालिटी जो पहले वाली थी उसको मेंटेन रखा है, अनलाइक साइबर गोस्ट और प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं है। एक्सप्रेस वीपीएन अभी भी अपनी टॉप नॉच सर्विस दे रहा है, तो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट और आपको केप टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सप्रेस वीपीएन की तरफ जा सकते हो। नाउ लेट्स मेंशन सम अदर इंपॉर्टेंट वीपीएन्स एज वेल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है टॉर गार्ड। ये मेरा एक फेवरेट वीपीएन हुआ करता था स्पेशली फॉर टॉरेंटिंग, लेकिन 2022 में इन्होंने यूएस टॉरेंट ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया क्योंकि कुछ यूएस का लॉ सूट वगैरह हो गया था। देन सीईओ के अगेंस्ट कुछ यहाँ पे फ्रॉड चार्जेस भी हुए थे, कुछ एफिलिएट्स के अकाउंट इन्होंने सस्पेंड कर दिए थे और 2019 में इनके सर्वर्स भी हैक हो गए थे। तो 2025 में ना टॉर गार्ड की जो स्टेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब कंपनी बहुत ही हलचल और नो वन इज़ हैप्पी विद द प्रोडक्ट राइट नाउ। बहुत ही कम यूज़र्स हैं जो अभी उससे हैप्पी है। इसीलिए 2025 में आई वोंट बी रिकमेंडिंग दिस बिकॉज इसमें मुझे वो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, वो रिलायबिलिटी नहीं दिख रही है कि अगर आप इसमें 1 साल 2 साल के पैसे डालोगे तो ये वीपीएन उतने टाइम तक आपको अच्छी सर्विस दे पाएगा। इसीलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग टॉर गार्ड। सेकेंड है यहाँ पे आईपी वैनिश। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी, कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए हैं इसमें पिछले 3-4 सालों से। वैसे का वैसे ये वीपीएन है, इसीलिए इसको भी इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे है मुलवद वीपीएन। ये काफ़ी पॉपुलर वीपीएन है बट इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके सर्वर्स ही इंडिया में नहीं है, तो मैं टेस्ट ही नहीं कर पाया। हाइड में भी वैसा ही है, इसके भी सर्वर्स इंडिया में नहीं है। एंड देन वी हैव एस्ट्रिल वीपीएन। इसके सर्वर्स इंडिया में है। दिस इज़ अ गुड वीपीएन स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू चाइना, बट इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, $300 फॉर 2 years। तो इसको सिर्फ आप लोग तभी लेना अगर आप लोग चाइना जा रहे हो, आपको चाइना में चाहिए कोई वीपीएन जो अनब्लॉक कर सके ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना को, तो एस्ट्रिल लेना। और एक और सस्ते में चाहिए तो लेट्स वीपीएन देख सकते हो, बट ये चाइना बेस्ड ही है। तो अगर आपको चाइना बेस्ड वीपीएन से प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी बट ये आपके लिए अनब्लॉक कर देगा चाइना में। ऑन नंबर 2 वी हैव नॉर्ड वीपीएन। परहैप्स दिस इज़ द मोस्ट फेमस वीपीएन आउट देयर। काफ़ी टाइम से इन्होंने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन करे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रमोट किया है। तो देखते हैं क्या ये सही में अच्छा है। शुरुआत करते हैं इसके प्रोस से। स्पीड यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है आपको, प्राइवेसी इनकी अच्छी है, एड ब्लॉकर है, रैम सर्वर्स हैं, नो लॉग पॉलिसी का रेगुलरली ऑडिट हुआ है, 2024 में भी हुआ था। स्ट्रीमिंग के लिए बहुत बढ़िया है, सारे प्लेटफॉर्म से इजीली स्ट्रीम कर लेगा। सर्वर नेटवर्क भी इनका बहुत अच्छा है विथ मोर देन 6000 सर्वर्स। कॉन्स के बारे में बात करूं तो दो मुझे यहाँ पर इसके कॉन्स मिले हैं। पहला जो इनका डेस्कटॉप ऐप है उसका यूज़र इंटरफेस इस साल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। सेकंड, इनका एक फिनलैंड का सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था 2018 में। प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज़ का जो पब्लिक रिवील किया था वो 6 महीने बाद था। इनका ये कहना था कि अभी हम लोग उस पर सिक्योरिटी कर रहे हैं, अभी हम लोग सब मेक श्योर कर रहे हैं कि कुछ बिगड़े नहीं, उसको पैच कर रहे हैं, इसीलिए हमें इतना टाइम लग गया। बट जो भी सिचुएशन थी उसके बाद से नॉर्ड वीपीएन ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, कोई और केस नहीं हुआ है। उसके बाद इन्होंने रैम सर्वर्स ले आए हैं, प्राइवेसी अच्छी की है, नो लॉक किया है, ऑडिट किया है। तो 2018 में ही एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से इनकी हिस्ट्री काफ़ी क्लीन रही है। तो नॉर्ड वीपीएन में यहाँ पे 3 प्लान्स आते हैं। अगर सिर्फ वीपीएन चाहिए तो आपको $82 में फॉर 28 मंथ्स मिल जाएगा। सो अराउंड $82 में काफ़ी अच्छा वीपीएन बन जाता है जो आपको ऑल राउंड परफॉर्मेंस है इन स्पीड, स्ट्रीमिंग, रिलायबिलिटी, प्राइवेसी, कस्टमर सपोर्ट और एक अच्छा ब्रांड नेम जो किसी बड़ी कंपनी ने ओन नहीं किया है। ये इन्हीं का प्रोडक्ट था, इनको किसी ने एक्वायर नहीं किया है। उसके हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन। ऑन नंबर 1 वी हैव सर्फशार्क। सर्फशार्क लास्ट ईयर हमारे पास था नंबर 2 पे, इस बार हमने उसको मूव कर दिया है नंबर 1 पे। रीज़न बीइंग कि इसमें लास्ट 1 ईयर में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। और सर्फशार्क के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका मर्जर हुआ था नॉर्ड सिक्योरिटी के साथ में, जिनका नॉर्ड वीपीएन वाला प्रोडक्ट है। बट इवन आफ्टर द मर्जर बोथ प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली। जैसे इंडिया में Hyundai और किया है, दोनों की कार्स अलग है, दोनों के फंक्शनिंग अलग अलग हैं, वैसे ही यहाँ पे सर्फशार्क और नॉर्ड वीपीएन भी है। नाउ कमिंग ऑन टू प्रोज ऑफ सर्फशार्क, स्पीड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, अनलिमिटेड डिवाइसेस पे इसको कनेक्ट कर सकते हो, प्राइसिंग इसकी काफ़ी अफोर्डेबल है, एड ब्लॉकर मिल जाता है आपको, प्राइवेसी इनकी अच्छी है, नो लॉक पॉलिसी का ऑडिट हो चुका है, स्ट्रीमिंग भी सभी प्लेटफॉर्म्स पर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूज़र इंटरफेस भी बिगनर्स के लिए इट इज़ द बेस्ट, काफ़ी ईजी टू यूज़ है। फेक ईमेल एड्रेस भी जनरेट कर सकते हो ऑल्टरनेटिव आईडी के थ्रू, और ये लोग आपको एंटीवायरस भी देते हैं जो कि पिछले साल से यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। कॉन्स के बारे में बात करूं तो एक है इनका ज्यूरिसडिक्शन जो कि आता है नीदरलैंड्स में। इन्होंने ये कुछ ही साल पहले चेंज किया था, अब ये आता है 14 आइस के अंदर।
सेकंड ये है कि इन्होंने कोई नया ऑडिट नहीं किया है 2025 या 2024 में। एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन दोनों के नए ऑडिट्स हुए थे 2024 में, बट अभी तक यहाँ पे सर्फशार्क का नहीं हुआ है। तो इट्स हाई टाइम नाउ कि सर्फशार्क भी अपना एक नया नो लॉक पॉलिसी का ऑडिट कर ले। सो इफ़ यू गो थ्रू माई लिंक तो आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा फॉर $65 फॉर 28 मंथ्स। इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सस्ता है। इनफैक्ट जो इनका एंटीवायरस वाला प्लान है वो भी आपको $70 में मिल जाएगा। मैं आपको ये वाला प्लान रिकमेंड करूँगा क्योंकि इनका एंटीवायरस भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, और इस प्राइस पॉइंट के ऊपर वीपीएन प्लस एंटीवायरस काफ़ी अफोर्डेबल है, एंड यू आर गेटिंग गुड स्पीड्स, ईजी टू यूज़, स्ट्रीमिंग भी हो जाएगी आपकी, एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कस्टमर सपोर्ट तो है ही। बस जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है वो नीदरलैंड्स में है, बट स्टिल एज आई सेड क्योंकि इनके रैम सर्वर्स हैं, नो लॉक पॉलिसी का ऑडिट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड एज एन इंडियन वी एक्चुअली लव वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, इट इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, इसीलिए हमने इसको टॉप 1 पे रखा है फॉर 2025। इट इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वीपीएन ऑप्शन इन 2025. Now let me give you VPN recommendation for different categories for 2025. Let's start with best VPN for 2025. Surfshark और NordVPN दोनों अच्छे हैं। बेस्ट बजट VPN Surfshark बहुत अच्छा है। बेस्ट VPN फॉर गेमिंग, हमने रिसेंटली गेमिंग के ऊपर वीडियो बनाया था, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसमें एक्सप्रेस VPN ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। बेस्ट VPN फॉर स्ट्रीमिंग, एक्सप्रेस, नॉर्ड, सर्फशार्क तीनों अच्छे हैं। बेस्ट VPN फॉर P2P टॉरेंटिंग, आई विल से प्रोटॉन VPN इज़ द बेस्ट वन आउट देयर विद पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑप्शन। बेस्ट VPN फॉर एंड्रॉयड सर्फशार्क, iOS के लिए सर्फशार्क और नॉर्ड VPN। इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो नॉर्ड VPN, सर्फशार्क और एक्सप्रेस VPN। अगर चाइना में जा रहे हो तो एक्सप्रेस VPN और एस्ट्रल VPN एंड मुलवद। अगर आपको डेडिकेटेड IP भी खरीदनी है तो प्रोटॉन VPN, नॉर्ड VPN और सर्फशार्क तीनों में मिल जाएगी। इफ़ यू नीड स्टैटिक IP इन योर VPN विदाउट परचेजिंग इट, वो आपको सर्फशार्क में मिलेगा। बेस्ट स्पीड्स इन इंडिया तो नॉर्ड, सर्फशार्क और एक्सप्रेस तीनों में ही मुझे सिर्फ अराउंड 20% का ड्रॉप देखने को मिला था डाउनलोड पे। अपलोड पे हालांकि सबसे अच्छी स्पीड्स मुझे एक्सप्रेस VPN ने दी थी, और यूएस पे जो मुझे सबसे अच्छी स्पीड्स दी थी वो थी एक्सप्रेस VPN ने। बेस्ट स्पीड्स फॉर यूएस कनेक्शन वो मुझे एक्सप्रेस VPN ने सबसे अच्छी दी थी। एड ब्लॉकर के साथ चाहिए तो सर्फशार्क और नॉर्ड VPN दोनों अच्छे हैं। एंटीवायरस भी चाहिए तो सर्फशार्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट फ्री VPN प्रोटॉन VPN, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सिटी का VPN चाहिए कि IP एड्रेस चाहिए मुझे दिल्ली का, मुझे चाहिए भोपाल का, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यूज़ अ प्रॉक्सी इंस्टेड ऑफ अ VPN। जैसे कि प्रॉक्सी सेलर के थ्रू आप लोग खरीद सकते हो। प्रॉक्सी के रिलेटेड भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर हम लोग बेस्ट प्रॉक्सीज के बारे में बात करेंगे। सो मैं यहाँ पे कौन सा VPN यूज़ कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास 4 मेन VPNs है, एक्सप्रेस, सर्फशार्क, प्रोटॉन एंड नॉर्ड VPN। द रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे इसकी रेगुलरली टेस्टिंग करनी रहती है, मैं साल भर यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे चारों यूज़ कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई एक ही लेना रहता तो एज एन इंडियन, एज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, आई वुड हैव गॉन विथ सर्फशार्क। काफ़ी वैल्यू फॉर, मतलब इट्स अ टोटल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट फॉर 2025। तो अगर आपको मेरा काम यहाँ पे पसंद आया है तो यू कैन सपोर्ट मी बाय यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।